धन कमाने, भोजन करने और सो जाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपनी चेतना को जगाने और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हुआ है। अक्सर मनुष्य बाहरी दुनिया की चकाचौंध में इतना खो जाता है कि उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती। वो भूल जाता है कि बाहर की सुख सुविधाएं केवल उसके शरीर को आराम दे सकती हैं, उसकी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। जो इंसान सदा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है, वो अपनी मौलिकता और अपनी शांति को अपने ही हाथों से नष्ट कर लेता है। क्योंकि ईश्वर ने इस संसार में हर एक जीव को, हर एक इंसान को एक विशेष गुण और एक अलग पहचान देकर भेजा है। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास की इस छोटी सी घटना को देखना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़ा राजा अपने भव्य महल के बगीचे में टहलने निकला। उसने देखा कि बगीचे के सारे पेड़ पौधे उदास थे और मुरझा रहे थे। राजा बहुत हैरान हुआ और उसने सबसे पहले एक विशाल ओक के पेड़ से पूछा कि तुम इतने उदास क्यों? पेड़ ने कहा कि मैं अमरूद के पेड़ की तरह मीठे फल नहीं दे सकता, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ है। राजा आगे बढ़ा तो उसने अमरूद के पेड़ को रोते देखा। उसने कहा कि मैं गुलाब के पौधे की तरह सुंदर और सुगंधित फूल नहीं उगा सकता, इसलिए मेरा होना ना होना बराबर है। राजा पूरे बगीचे में घूमता रहा और हर बड़े पेड़ को किसी न किसी हीन भावना में जलते हुए पाया। लेकिन तभी उसकी नजर कोने में खिले एक छोटे से घास के तिनके और गेंदे के पौधे पर पड़ी, जो हवा के झोंकों के साथ खुशी से झूम रहा था। राजा ने चकित होकर उससे पूछा कि जहां इस बगीचे के इतने बड़े बड़े पेड़ दुखी हैं, वहीं तुम इतने खुश कैसे हो? उस छोटे से पौधे ने मुस्कुराकर कहा कि हे राजा, जब आपने मुझे इस कोने में रोपा था, तब आप मुझसे ओक के पेड़ जैसी लकड़ी या गुलाब जैसी खुशबू नहीं चाहते थे। आप यहां सिर्फ एक छोटा सा गेंदे का पौधा चाहते थे, इसलिए मैंने किसी और जैसा बनने की कोशिश छोड़ दी और मैं वही बन गया जो मैं हूं, और मैं अपनी पूरी ताकत से खिल रहा हूं। हमारा जीवन भी ठीक इसी तरह है। जब तक आप दूसरों जैसा बनने की होड़ में लगे रहेंगे, तब तक आप केवल तनाव और असंतोष का सामना करेंगे। इसलिए भगवान ने आपको जो बनाया है, उस पर गर्व कीजिए और अपने हिस्से के कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में इसलिए नहीं आती कि वे उसे बर्बाद कर सके, बल्कि वे इसलिए आती हैं ताकि उसके भीतर छिपे हुए साहस, धैर्य और आत्मबल को जगा सके। जो व्यक्ति संकट के समय घबराकर हथियार डाल देता है, वो अपनी ही नजरों में गिर जाता है। लेकिन जो मुस्कुराकर संकट की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है, वक्त भी उसके सामने घुटने टेक देता है। समय की गति बहुत सूक्ष्म है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। जो पल अभी बीत गया, वो हमेशा के लिए इतिहास बन गया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बीते हुए कल की चिंताओं में अपना आज नहीं जलाता और ना ही आने वाले कल के डर से अपने वर्तमान को खराब करता है। यहां हमें जीवन के संतुलन को सिखाने वाली एक और छोटी सी मगर बेहद गहरी कहानी को सुनना चाहिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी की तेज लहरों में बह रहा था और डूबने ही वाला था। गुरुजी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत पानी में हाथ डालकर उस बिच्छू को अपनी उंगली पर उठा लिया। जैसे ही बिच्छू उनकी उंगली पर आया, उसने अपनी प्रकृति के अनुसार गुरुजी को एक जोरदार डंक मार दिया। दर्द के मारे गुरुजी का हाथ कांपा और बिच्छू दोबारा पानी में गिर गया। गुरुजी ने बिना एक पल गवाए फिर से हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। बिच्छू ने उन्हें दोबारा डंक मार दिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। पास खड़ा एक शिष्य ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा कि गुरुदेव, आप जानते हैं कि इस बिच्छू का स्वभाव ही डंक मारना है। ये बार बार आपको दर्द दे रहा है, फिर भी आप अपनी जान जोखिम में डालकर इसे क्यों बचा रहे हैं? गुरुजी ने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में उत्तर दिया कि वत्स, जब एक छोटा सा कीड़ा होकर यह बिच्छू अपना डंक मारने का बुरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं एक मनुष्य होकर अपना बचाने का और करुणा का अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? इस बात का मर्म यह है कि दुनिया में तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे
जो तुम्हारे अच्छे व्यवहार के बदले में तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारी पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे या तुम्हें मानसिक कष्ट देंगे। लेकिन उनके बुरे व्यवहार की वजह से तुम अपनी अच्छाई, अपनी इंसानियत और अपने सिद्धांतों को कभी मत बदलना, क्योंकि अंततः हर जीव को उसके अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं